देखिए हर खबर सच के साथ। दर्शकों, 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर आज जेके यूटी न्यूज़ 18 ने की पुंछ के लोगों से बातचीत और जानना चाहा कि अब की बार किसकी सरकार। कुछ लोगों ने इस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया और कुछ लोगों के आए मिले जुले रुझान। क्या है खास, आइए देखते हैं हमारी ये पूरी रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम अमित शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मोहल्ला शीश महल। क्या कहना चाहेंगे, जो 2024 के चुनाव हुए तो क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? मुझे लगता है यहाँ पे सरकार मोदी जी की बनेगी। तो ये जोरी पुंछ सीट से कौन आएगा, आपको क्या लगता है? जोरी पुंछ सीट का देखा जाए तो कांटे की टक्कर है। चांस दोनों पार्टियों के हैं, पीडीपी के भी हैं, एनसी के भी हैं। बाकी बैट बॉल को भी बहुत ज़्यादा वोट पड़ा है। अब वोट हर किसी का हक है, हम किसी को वोट के बारे में नहीं बोल सकते। जैसे जिसकी सोच, उसने अपने सोच समझ के वोट डाला है। केंद्र में किसकी सरकार आएगी? केंद्र में इस बार मोदी जी की सरकार ही आएगी। तो क्या पुंछ की कुछ डिमांड्स जो हैं आप केंद्र सरकार से करना चाहेंगे? पुंछ की हमने एक डिमांड की थी कि हमारा ये जो हाई सेकेंडरी स्कूल है, इसका नाम शेर पुंछ श्री यशपाल शर्मा जी के नाम पे लिखा जाए। गवर्नर साहब को भी बहुत लेटर लिखे। हमारे जो यहाँ के जम्मू पुंछ के पहले एमपी थे जुगल किशोर जी, उनको भी हमने बड़ी रिक्वेस्ट की, मगर आज तक हमारी इस पे कोई भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे पुंछ के जो बहुत बड़े एक लेजेंड नेता थे श्री यशपाल शर्मा जी, उनका नाम रहना चाहिए कि पुंछ के आने वाले नस्ल के हर बंदे को पता चलना चाहिए यशपाल शर्मा जी कौन है। नाम? मोहम्मद रफ़ीक। रफ़ीक, ये बताएं क्या लगता है आपको आपकी बार किसकी सरकार? क्या बता सकते हैं सर, तो क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की होगी या एनसी की होगी? जोरी अनंतनाग सीट पे किसकी सरकार है? कौन निकाल रहा है ये? जोरी एनसी निकालेगी। एनसी निकालेगी। तो जो केंद्र है दिल्ली में जो है वो किसकी सरकार है? दिल्ली में बीजेपी की है। बीजेपी। हाँ। मोहम्मद रशीद इनकलाबी सर। सर बताएं क्या लगता है आपको आपकी बार किसकी सरकार? सर ये एक जमहूरी मुल्क है, क्या पता लगता वोट खामोश है। लेकिन लेकिन जैसे भाजपा बोल रही है आपकी बार 400 पार, तो आपको क्या लग रहा है? देखो, उनने अगर काम किया होगा तो आपकी बार 400 पार कर भी सकते हैं। लोगों के दिल खुश हुए तो लोग वोट दे सकते हैं। लोग नाराज हुए, काम ना हुआ, तरक्की ना हुई, तो वैसे कहते रहे आपकी बार 400 पार, तो फिर तो मुश्किल है, टफ है। क्या लगता है रजौरी अनंतनाग सीट पे किसकी फाइट है यहाँ पे, या कौन आने वाला है? रजौरी अनंतनाग सीट पे टफ है मुकाबला, हार्ड सीट है। जो भी निकलेगा हम उसको बहादुर कहेंगे। किस किस के बीच में बात ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान में भी कांटे की टक्कर है। तो बीजेपी जिस पार्टी की सपोर्ट कर रही थी अपनी पार्टी की, तो वो क्या लगता है आपको, वो दौड़ में कहीं खड़े हैं या नहीं? देखो सर, हम सीधे भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो तीसरी पार्टी बन के आएगी, क्योंकि वो लेट आए हैं। काम हमेशा टाइम से होता है, वो लेट आए हैं, लेट की प्रोग्रेस उनकी लेट होगी। मेरा नाम आदित्य गुप्ता है। जी, क्या कहना चाहेंगे आपकी बार किसकी सरकार? अब 4 तारीख को आप देख लो कि जब सुबह सुबह जान आएंगे मोदी साहब की सरकार, 400 प्लस आएंगी सीटें इस पर ही। आप देख सकते हो किस प्रकार से वोटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। 370 टूटने के बाद जो इस पर ही मतदान हुए हैं वो बढ़ चढ़ के 50% से हर जगह, श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर हर जगह 50% से ऊपर मतदान हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जो रजौरी पुंछनाग सीट है वो किसके खाते में जाएगी? रजौरी पुंछनाग सीट जो इस टाइम टफ फाइट चल रही है वो महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ के बीच चल रही है। क्या लग रहा है? वो इसमें लग रहा है कि मियां अल्ताफ सीट निकाल जाएगा। तो जो बैट थे, जो जिनकी सपोर्ट बीजेपी कर रही थी, उनका क्या लग रहा है? भाजपा ने जो अपनी सपोर्ट किया, भाजपा की तरफ से बैट को पूरा वोट मिलेगा। जो हमारा यहाँ पे हिंदू वोट था 1 लाख कुछ के लाभ, वो लगभग आप मान के चलो 60-70 हज़ार पोल हुआ है, वो 60-70 हज़ार में से 50 हज़ार वोट बैट को मिलेगा। बाकी आप देख सकते हो कि बाकी हिंदुस्तान के हर स्टेट में भाजपा को अच्छी बहुमत से सीट मिल रही है, हर जगह से। दिल्ली के अंदर 7 के साथ मिल रही हैं, यूपी के अंदर 70 के लगभग मिल रही हैं सीटें। बाकी 400 प्लस सीटें, मोदी जी का जो सपना है वो पूरा होकर रहेगा। अब्दुल लतीफ़। बताएं सर, आपकी बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार। मोदी की सरकार। क्यों लगता है आपको मोदी की सरकार क्यों आएगी? आएगी उसकी सरकार, हमें पता नहीं उसकी सरकार आएगी। तो रजौरी अनंतनाग सीट पे जो है, रजौरी का कोई पता नहीं। क्या लगता है आपको, एनसी है, पीडीपी है या बीजेपी की जिसका समर्थन? रजौरी का किसी की भी आए, पीडीपी आए वो भी ठीक है, एनसी आए वो भी ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन दिल्ली जो है वो एनसी बीजेपी आए। मेरा नाम साहिल डोगरा। शाह जी, बताएं कि अब की बार किसकी सरकार? अब की बार फ़िलहाल तो मोदी सरकार ही है फ़िलहाल, ठीक है, जो कि मैंने भी वोट बैट को इस बार डाला हुआ है, ठीक है।
और बाकी मोदी सरकार ने काम भी बहुत अच्छे किए हुए हैं, ये बात नहीं है काम नहीं किए। लोग तो कहते हैं काम नहीं किए, पहले ये चीज़ बताए 70 सालों में उन्होंने क्या किए। इनको तो खाली 10 साल ही हुए आए हुए, उन्होंने 10 सालों में इतने काम कर दिए, उन्होंने 70 सालों में क्या किया। सर जैसे आपने बताया कि मैंने बैट को वोटा, क्या लगता है आपको रजौरी अनंतनाग सीट से बैट सर बिल्कुल निकालेगी। हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आजम। आनंद, ये बताएं कि 2024 के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, तो क्या लगता है आज आपकी बार किसकी सरकार आएगी? लेकिन इस बार ये है कि रली मिली सरकार आएगी, क्योंकि बोल रहे थे ना 400 बीजेपी क्रॉस करेगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस बार जो है रली मिली, जो भी आएगी रली मिली आएगी। रली मिली से। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे, रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से इस बार कौन आ रहा है? इसमें उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियाँ साहब को, क्योंकि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखा नहीं है, क्योंकि मियाँ साहब को वोट दिया है, तो उम्मीद है कि मियाँ साहब ही यहाँ से जीतेंगे। तो टक्कर महबूबा जी की तो इसकी मियाँ साहब की है। वो जो बैट की सपोर्ट बीजेपी कर रही है, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल नहीं, वो बैट बिल्कुल 0 पॉइंट पर गया अभी। शुक्रिया। हाँ सलीम अहमद। सलीम जी, बताएं आपकी बार किसकी सरकार? अब की बार ये हम नहीं बता सकते हैं किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जो भी सरकार बने हम यही चाहते हैं जो सरकार बने वो गरीबों के काम आए, जो गरीबों के मसाइल हैं उसको हल करे। जो इंसान भी वोट देता है इसलिए देता है कि जो उसका चुना हुआ नुमाइंदा हो वो उसके पास आए, उसकी दुख दर्द में उसका साथ रहे और उसका काम करे। जैसे कि हम अपनी पुंछ की ही बात कर लें, यहाँ पर पुंछ में बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनका उजारा करना अभी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पुंछ में एक नहर थी जो जाती थी ब्रिगेड से होकर वो इंजीनियर कंपनी में जाती थी, जो नहर बंद पड़ी हुई है और उस पर लोगों ने मकान वगैरह बना लिए हैं, लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जैसे और भी पुंछ में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, वो नहीं हुआ। हम यही चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार बने और जो लोगों के मसाइल को हल करे और उसके साथ लोगों की जो मुश्किलात हैं उसका हल हो। जैसे कोई किसी का पानी का मसला है या कोई और मसला है उस पे काम करे, ताकि लोग जो हैं वो सफ़र ना हो, लोगों को बिजली पानी घर मकान में अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। ठीक है, ये आपकी बार जो आपने बता दिया सरकार तो हम बता नहीं सकते, लेकिन ये बताएं कि रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पर किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन सीट ये ले जाएगा, बाजी मार के ले जाएगा? देखो यहाँ पर मुख्य तीन पार्टियाँ हैं, वो है अपनी पार्टी है, उसके पीडीपी है, एनसी है, लेकिन जो आम दिखाई दे रहा है वो मुकाबला जो है वो पीडीपी और एनसी के बीच में है। तो आपको क्या लगता है बाजी कौन मार के ले जाएगा? देखो इन दोनों में से कोई एक आदमी जीतेगा, या एनसी जीतेगी या पीडीपी जीतेगी। लेकिन बैठ का सबसे, अगर यहाँ पर बीजेपी का अपना कैंडिडेट होता तो वो 100% वो जीत सकता था। अगर यहाँ पर इसके जफ़र मनास की जगह बीजेपी का रविंदर रैना होता, कोई भी होता जो बीजेपी के सिंबल पर होता, वो 100% जीत सकता था। इसके मनास के सिवा अगर कोई भी होता जो बीजेपी के सिंबल पर होता, वो जीत सकता था। देखिए हर खबर सच के साथ।